ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय आत्मा में, ये सर ईश्वर हमारे ऊपर रखते हैं, ये वरदान देते हैं। साथ ही कहा जाता है कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती है और दूर तक की देखने की दृष्टि उसको प्राप्त है। अर्थात भगवान हमें ये भी वरदान देते हैं जब इस संसार में आते हैं तो कि हम बहुत लंबा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक विजन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके कान सूप जैसे होते हैं। सूप की विशेषता यह है कि जब कोई भी अनाज सफाई करते हैं और सूप में डालते हैं तो अच्छी चीज अंदर ले लेते हैं और किचड़ा बाहर फेंकते हैं। जीवन के अंदर हमारे सामने भी कई लोग ऐसे आते हैं जो अननेसेसरी बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन जो फालतू बातें हैं जो हमारे उपयोग की नहीं है, काम की नहीं है, उसको हम सुनी अनसुनी कर दे और जो अच्छी बातें, ग्रहण करने योग्य बातें हैं, उसको जीवन के अंदर ग्रहण करते जाए। साथ ही साथ सुंड का प्रतीक है। कहा जाता है कि हाथी की सुंड में इतनी ताकत भी है और नरमाई भी है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ने की शक्ति रखती है। लेकिन अगर एक बच्चा आ जाए तो इतना जेंटली उसको उठा करके अपने पीठ पर बिठा देता है। तो जीवन के अंदर बैलेंस, कि जहां हमें शक्ति बरतनी होती है वहां शक्ति भी हो, लेकिन जहां जीवन के अंदर फ्लेक्सिबल होकर के कार्य करना है, नरमाई से कार्य करना है, तो वो भी हमें आना चाहिए। एक दंत, वैसे भी कहा जाता कि हाथी का दांत इतना प्रेशियस होता है, इतना अमूल्य होता है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। वो आत्मा जो ज्ञान युक्त बुद्धि रखती है, जो दूरदर्शिता रखती है, जो हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं अपने कानों से और जिनके अंदर व्यवहारिक कुशलता है, उनके एक एक शब्द बहुत अमूल्य होते हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन हमेशा उनके एक एक शब्द जैसे तोल तोल करके बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ गणेश जी का बड़ा पेट दर्शाया है। बड़ा पेट अर्थात जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति अगर बहुत बाह्य मुक्ता में आ जाता है और कोई बात अगर अंदर में समा न सके तो यही कहते इसके पेट में कोई बात रहती नहीं है, उसको करना नहीं चाहिए। लेकिन गणेश जी का बड़ा पेट अर्थात वो हर बात को भी अपने में समाने की शक्ति रखता है। जीवन के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, सोच समझ करके नहीं बोलते हैं और अंदर में कोई भी बात किसी ने कही है वो भी उच्चारण कर देते हैं, बोल देते हैं, तो नेचुरल है विघ्न तो खड़े होंगे ही। साथ ही साथ गणेश जी का वरद हस्त दिखाया हुआ है कि कोई आत्मा कैसी भी भावना से उसके सामने आ जाए, लेकिन हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव, उनको आशीर्वाद देने का ही भाव उसके मन में रहता है। और एक हाथ में रस्सी होती है जो स्नेह के बंधन में हर एक को बांध लेता, एक हाथ में परशु होता है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा उनके सामने बुरी आदतों के वश होकर के आते हैं, उनके उन बुरी आदतों का के द्वारा क्रिएट किए गए कर्म, उन कर्म बंधन से भी उनको मुक्त कर देता है। और कमल पुष्प होता है चौथे हाथ में, भावार्थ के निर्लिप्त जीवन, कितना सुंदर जीवन। रहना भी इसी दुनिया में है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया का कीचड़ हमारे जीवन को न लगे, इसलिए न्यारा और प्यारा जीवन। साथ ही साथ कहा जाता है कि गणेश जी का एक पैर मुड़ा हुआ होता है, एक पैर जमीन को
टच किया हुआ है। भावार्थ के डाउन टू अर्थ डिसीजंस, जीवन के अंदर हमेशा प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ डिसीजंस जो ले सकता है, वो गणेश जी के इस बैठने के पोस्चर से दर्शाया गया है कि कभी भी जीवन के अंदर एक पैर ऊपर अर्थात न्यारे भी रहो और दूसरा पैर जमीन पर यानी डाउन टू अर्थ हो करके चलो। और साथ ही साथ उनको मोदक बहुत पसंद है, इसीलिए मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक के अंदर एक तो गुड़ होता है और दूसरा नारियल होता है और कण होते हैं, या कहते हैं उसको बूंदी बहुत पसंद होती है। बूंदी के लड्डू भी उसको बहुत पसंद होते हैं। बूंदी में भी स्वीटनेस और एक एक कण जुड़े हुए। भावार्थ के मधुरतापूर्ण व्यवहार करके हर आत्मा को जोड़ने की जो क्षमता थी वो उसी में थी, जिससे एकता के सूत्र में बांधना, स्नेह के सूत्र में बांधने का प्रतीक है। और इतने बड़े गणेश जी का वाहन चूहा दर्शाया है। चूहे की एक विशेषता है कि जब चूहा काटता है तो फूंक मार के काटता है, जिससे व्यक्ति को कभी तो पता ही नहीं चलता है। खून भी बह रहा होता है, लेकिन फूंक मार मार के काटने की जो एक बात है वो चूहे में होती है। लेकिन गणेश जी ने ऐसी जो जीवन के अंदर बातें आती है जो हमें नुकसान भी पहुंचाती है लेकिन पता भी नहीं चलता है, उनके ऊपर भी विजयी